नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कांग्रेस के राहुल गांधी के ऊपर काफी भड़क गई हैं और उन्होंने शनिवार को कहा कि जिस कांग्रेस की दलित विरोधी सोच के चलते बसपा का गठन हुआ, जिसने काशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया, अब वही कांग्रेस उन्हें भारत रत्न देने का काम कर रही है और इसीलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल कल अगर आपने देखा हो तो कल राहुल गांधी ने पहली बार लखनऊ में काशीराम जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें काशीराम को भारत रत्न देने की मांग का प्रस्ताव पास किया गया और यह तय हुआ कि राहुल गांधी के माध्यम से संसद में ये मांग उठाई जाएगी। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि काशीराम समाज में बराबरी की बात करते हैं। अगर जवाहरलाल नेहरू जी जिंदा होते तो काशीराम जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते, लेकिन आज भाजपा ने समाज को 15 और 85 में बांट दिया है। फायदा सिर्फ 15% वालों को मिल रहा है और 50% को अलग अलग कर दिया गया है। ये बात राहुल गांधी ने कही थी, जिस पर आज मायावती भड़क गई और कुछ मुख्य बातें उनकी उन्होंने जैसे कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का कभी सम्मान नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि काशीराम के निधन पर कांग्रेस ने राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्टियां हथकंडे अपनाकर बसपा को कमजोर करने में लगी हुई है। ये बात उन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है, ऐसा मायावती ने कहा। तो आज कुल मिलाकर इस पर हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी पर मायावती को बरसने की जरूरत क्या पड़ी, उनको क्या लगा, ये इनसिक्योरिटी थी, वो डर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि दलित एजेंडा अब कांग्रेस हथियाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। शायरा नईम जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही है, आपका स्वागत है मैम। और मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। शायरा जी से शुरू करती हूँ कि शायरा जी, ये लॉजिक क्या है? मायावती को तो खुश होना चाहिए था कि काशीराम को भारत रत्न की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ये बात तो उनको बल्कि करनी चाहिए थी। अब कोई कर रहा है तो उसमें वो भड़क गई। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। ये तो बात हो रही है और ये अगर जाए पार्लियामेंट में तो मायावती को खुश होना चाहिए कि जिस पार्टी से वो शुरू से जुड़ी हुई हैं और जिसके फाउंडर जो हैं वो काशीराम थे, तो उनको भारत रत्न की बात हो रही है। लेकिन मायावती किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेंगी वो काफ़ी अनसर्टेन रहता है और कुछ कहा नहीं जा सकता है किस वक़्त कैसे रिएक्ट कर जाए। और वो उनका जो वो पॉसेसिव जो है काशीराम के एज़ इफ वो उसको उनको ओन कर रही हैं और वो ये नहीं है कि जो मुद्दा वो जिसके लिए काशीराम जिस मुद्दे को रिप्रेज़ेंट करते थे और जिसकी बात करते थे, वो तो मायावती ने खुद ही उसको छोड़ा। जो उन्होंने जब उनका सो कॉल्ड जो सोशल इंजीनियरिंग था, जिसके तहत वो पहली बार कंप्लीट बहुमत से उन्होंने अपनी सरकार बनाई, तो वो जिस सोशल इंजीनियरिंग के उस पे वो आई थी, तो वो तो काशीराम की सोच से या उनकी फिलॉसफी से बिल्कुल परे था। तो जिस जिस मुद्दे पे काशीराम ने बीएसपी का गठन किया था, वो तो मायावती कब की छोड़ चुकी हैं। तो अब जब राहुल गांधी उस काशीराम की बात करते हैं जिन्होंने जिन्होंने बहुजन की बात की, 85% की बात की और ये वही बात को उठा रहे हैं, तो वो जो है उनको खुश होना चाहिए और उसके जगह जो है वो इस तरह की बातें कर रही हैं। और मायावती का ये इतिहास रहा है। मुझे याद है जब चंद्रशेखर उभर रहे थे, जब शुरू में उन्होंने वहाँ जब ये 17 में इनकी सरकार आई थी योगी की, और सहारनपुर में एक घटना हुई थी जिसमें चंद्रशेखर ने लीड लिया था और बहुत लाइमलाइट में आए थे। तो एक यंग दलित नेता उभर रहा है और वो मायावती को अपनी गुरु मान रहा है, तो मायावती को खुश होना चाहिए था। उसकी जगह उन्होंने उसको बिल्कुल नकारा। उसने एक बार उनको अपनी बुआ कहा, तो उसके ऊपर भी वो रिएक्ट की कि मेरा कोई भतीजा नहीं है, वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, और लोग ऐसे अपने को फ़ायदा उठाने के लिए जो है
ऐसे करते हैं। और आज देखिए मायावती कहाँ खड़ी हैं, आज लोकसभा में उनका एक भी नुमाइंदा नहीं है और चंद्रशेखर जो हैं वो एक दलित समाज के फेस बने हैं। तो अगर वो उनको उसको अपने पास रखती हैं, उनको ये करती तो शायद जो है वो मायावती को ही फ़ायदा होता है। तो मायावती किस तरह से कभी रिएक्ट करती हैं वो कहना बड़ा मुश्किल होता है। जी। शायरा जी, जो आज ये मायावती का गुस्सा भड़का, आपको क्या लग रहा है कि दलित समुदाय पर इस गुस्से का क्या असर होगा? क्या दलित समाज ये नहीं सोचेगा कि अरे भाई, जिस एजेंडे से पूरी पार्टी बनी, आज जब काशीराम को भारत रत्न देने की बात आई, भले ही इसको कांग्रेस उठा रही है, लेकिन मायावती का गुस्सा आज क्या अनफेयर माना जाएगा और दलित समाज इसको कैसे लेगा? ऐसा तो नहीं कि बड़ा सिंपल है, उन्होंने गुस्सा प्रकट कर दिया कांग्रेस के खिलाफ और बात वहां पर खत्म हो गई। इसका असर अब क्या होगा दलित समाज पर? देखिए इसका असर तो मायावती का जो कोर उनका जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके ऊपर तो कुछ भी किसी बात का असर नहीं होगा। मायावती जो कहती हैं वो अभी भी एक कोर है, जो उनका वोट है वो इंटैक्ट है, उनके ऊपर तो असर नहीं होगा। लेकिन जो एक सोचने समझने वाला जो एक दलित समाज है जो कि अम्बेडकराइट कह लीजिए या अम्बेडकर के उस पे उसूलों पे चलने वाला है, जो सोचता है समझता है, वो तो ज़रूर सोचेगा कि ये क्या बात कर रही हैं। ये जब हमारे एक बड़े नेता को सम्मान की बात हो रही है, उनको उनकी उनकी जो उसूल हैं उनके ऊपर बात हो रही है, तो किसी को बुरा क्यों लग रहा है? ये ज़रूर कुछ एक बड़ा वर्ग है वो ज़रूर ऐसा सोचेगा। लेकिन एक कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो उनके उनके जो फॉलोअर्स हैं वो तो उसी उसी डग पे चलते हैं। जी। बिल्कुल। मैं मनीष जी के पास आती हूँ कि मनीष जी, ये राहुल बनाम मायावती हो गया है उसी दलित वोट बैंक को लेकर, क्या ये अब होड़ लग रही है कि भाई दलितों का वोट अब क्या कांग्रेस के झोले में चला जाएगा? मायावती को इस बात का डर था और इसलिए वो गुस्सा हुई। क्या राहुल गांधी खाली भारत रत्न की बात करके और संसद में मान लीजिए जैसे कहा जा रहा है कि वो प्रस्ताव पारित करेंगे और इसमें संसद में इसको लेकर मांग उठाएंगे, तो क्या दलितों का जो समुदाय है वो कांग्रेस की तरफ झुक जाएगा? मायावती क्या बहुत ज्यादा कमजोर इस फुटिंग पर नजर आ रही हैं? कैसे देखेंगे इस पूरी कहानी को जो राहुल बनाम मायावती की नजर आ रही है? नहीं नहीं, उसको उसको हम लोग को ऐसे देखना चाहिए कि 2024 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ी शिफ्ट हुई है ना। यानी हिंदुत्व से वो सामाजिक न्याय की तरफ शिफ्ट हुई है, संविधान की तरफ शिफ्ट हुई है। आरक्षण को लेकर के एक ओबीसी दलित समुदाय में भारी असुरक्षा पैदा हुआ है। सोशल जस्टिस को लेकर के संविधान बदलने का जो पूरा मामला है, और उसका इतना गहरा असर हुआ 2024 में कि बसपा को छोड़ करके भी बहुत सारा हिस्सा पीडीए के साथ चला गया। वो उसके साथ वो मूव कर गया। आज के दौर की राजनीति को तो बिना एड्रेस किए बगैर, आज की दौर दौर की जो राजनीति है वो कंप्लीट सोशल जस्टिस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, आपको उस दिशा में जाना पड़ेगा, आपको उस पर स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको एक समग्र सामाजिक न्याय के सवाल को लेकर के ही किसी का मुकाबला किया जा सकता है। तो आज ये बात एकदम सच है कि पुरानी जो राजनीति कांग्रेस की रही है वो राजनीति दलित पक्षधर नहीं रही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, सामाजिक न्याय उसके एजेंडे में नहीं रहा है, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं। ये भी बात सही है कि सपा का जो पुराना राजनीति रहा है वो आमतौर पे इस तरह के दलित महापुरुषों को के साथ जो उनका कोई इस तरह का सकारात्मक रिश्ता नहीं रहा है, बहुत उसको लेकर के सकारात्मक नहीं रहे हैं। तीजी से लड़ाई में वो कई बार एंटी दलित भी कई बार होते हुए दिखे हैं अपने राजनीति के दौर में। तो वो एक बात सच है। लेकिन आज आज जब हम आज जिस दिशा में राजनीति बढ़ी है, उस राजनीति को समझने के, उस राजनीति के जो उसका जो कलेवर है, उस पे जो काम करना, वहां आज के दौर में तो मायावती जी उल्टा नहीं दिख रही। उल्टा आज की जो शिफ्टिंग हुई है राजनीति की, उस राजनीति को मायावती जी बिल्कुल भी एड्रेस नहीं कर रही, बल्कि उस राजनीति को अभी के दौर में सपा एक हद तक एड्रेस कर रही है, एक हद तक कांग्रेस एड्रेस कर रही है। तो अब अगर मान लीजिए अगर मायावती जी को इनकी आलोचना करनी है, तो आज के दौर की राजनीति के मोर्चे पर आगे बढ़ना होगा, उसको समझना होगा, उस पर आप आइए, वहां प्रतिस्पर्धा कर सके। आपके कह देने से मामला नहीं रुकने जा रहा है। और कांग्रेस और सपा के लिए भी ये है कि 2024 को 2027 नहीं समझना चाहिए,
2024 में एक खास तरह का बीजेपी के खिलाफ एक डर पैदा हुआ कि बीजेपी आ जाएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा और हमारा सामाजिक न्याय संकट में पड़ जाएगा। तो वो जो हिस्सा था वो सामाजिक न्याय वाला, लोकेशन वाला, वो बसपा को छोड़ करके भी आया यहाँ पे, लेकिन उसने दरवाजा खटखटाया। अभी उसके सवाल सपा से भी हैं, उसके सवाल कांग्रेस से भी। और अगर 27 आते आते दूसरे चरण का सामाजिक न्याय का एजेंडा अगर राहुल गांधी नहीं लेके आते हैं, अगर बसपा नहीं लेके, सपा नहीं लेके आती है, तो 24 को 27 नहीं समझ लेना चाहिए था। तो मेरा ये कहना है कि ये अभी देखिए, अभी कुल मिला के मायावती जी तो अभी शुरुआती सामाजिक न्याय के एजेंडे को भी एड्रेस नहीं कर रही। इस पूरे मामले में सपा कांग्रेस आगे निकल चुकी है, वहां कोई अभी मुकाबला नहीं है। लेकिन सपा कांग्रेस को भी समझना चाहिए, कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि स्लोगन से नहीं चलेगा। आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ऑलरेडी दोनों मिलकर मायावती को पिछाड़ चुके हैं दलितों की राजनीति में। अब सामाजिक न्याय के एजेंडे को लेकर के, अगर हम सामाजिक न्याय के एजेंडे पे बात करें तो आज पीडीए ज्यादा उस पर बात कर रहा है, ज्यादा उस पर फोकस है। मायावती जी हमेशा एक द्वंद में है, लगातार वो उनका द्वंद बार बार झलकता है। वो तय नहीं कर पा रही है कि आज के दौर में दलित समाज का दुश्मन नंबर 1 कौन है, ये बात नहीं तय कर पा रही। वहां वो अभी भी उनके सामने कांग्रेस है, अभी भी उनके सामने सपा है। ये राजनीतिक दिशा ही बहुत गलत है। आप संघ भाजपा जो पूरे इस विषय को खा जाना चाहता है, उस पे अगर आप फोकस करते हुए आप कांग्रेस की भी आलोचना करती, आप सपा की भी आलोचना करती, वो एक लाइन समझ में आ रही है। लेकिन आपने नंबर 1 बना लिया कांग्रेस को टारगेट करना, नंबर 2 बना लिया सपा को टारगेट करना। भाजपा के प्रति आपका एक कह लीजिए एक सिंपैथी दिखती है, माने एक परसेप्शन समाज में ये बना है। मतलब मनीष ये है कि और भी मायावती अब और ज्यादा खुलकर अब ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी की पिच पे खेलने लगी है। नहीं, ये देखिए, मेरा ये कहना है कि वो उनके जो बयानात हैं, उनके जो ट्वीट हैं, उनके जो एक सेंडल पे बातें हैं, उसका 90% टारगेट किस पे होता है? वो कांग्रेस पे होता है, वो सपा पे होता है। अगर आप ध्यान देंगे उनके बातों को, तो वो तो अपना फोकस ही उनका आज के दौर को संबोधित नहीं करता है, उनकी राजनीति का जो फोकस है। तो पहले तो उनको तय करना होगा कि राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा चैलेंज दलित समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए वो पहला कौन है, उसके बाद ही आप किसी और की बात कर सकते हैं। जैसे मैं बाहर से अगर बात करूं तो मैं अभी जो 24 में जो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया है कांग्रेस और सपा को, उसको अगले चरण में अभी कांग्रेस और सपा नहीं ले जा रही। मतलब ठोस कोई इस तरह का प्रस्ताव लेके नहीं आ रही है कि हम आएंगे तो दलितों के लिए करेंगे, हम आएंगे तो अति पिछड़ों के लिए करेंगे, हमारा 10 बातें होंगी, हम इसको लागू करेंगे, हम अल्पसंख्यक समाज, हम पसमानदा समाज के लिए हम ये करने जा रहे हैं। ये अभी वो केवल पीडीए ही कर रहे हैं। उस दिशा में अभी ठोस कोई प्रोग्राम उत्तर प्रदेश को लेकर न कांग्रेस के पास है, न सपा के पास है। ये आलोचना हम कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के पिच पे अभी वो बसपा से कोसों आगे चले गए हैं। और इसलिए ये बसपा की जो आलोचना है वो बेहद अभी के समय से पिछड़ी हुई आलोचना है, अभी समय को संबोधित करती हुई आलोचना नहीं है। ये कांग्रेस को केवल टारगेट कर देने से बसपा की राजनीति नहीं बढ़ सकती है, सपा को टारगेट करने से बसपा की राजनीति नहीं बढ़ सकती है। आज के समय के सवालों को संबोधित करते हुए ही आप किसी की आलोचना कर सकती हैं। और आपको आज के दौर में ये समझना होगा कि जो बाबा साहब का संविधान है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, कांग्रेस है कि बीजेपी है? ये बात तो आपको तय करनी होगी। इतनी बात तो आम सामाजिक न्याय वाला जो लोकेशन है, इतनी मोटी बात तो वो समझ रहा है ना। अब तब उस दौर में जब बसपा की चुप्पी रहती है तो उसको शंका होता है, उस सामाजिक न्याय में भी, उस दायरे में भी एक शंका चला गया है कि क्या बसपा बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रही है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये सोसाइटी में ये परसेप्शन ये बन रहा है बहुत तेजी से। उनकी भाजपा के सवाल पे तमाम जो चुप्पियां हैं उनको अलगाव में डाल रही है, उनकी राजनीति को संकट में डाल रही है, उनके अपने जनाधार से उनको अलग कर रही है। जी ठीक है, अब मैं शायरा जी के पास आती हूँ कि शायरा जी, अब आपको ये जो राहुल बनाम मायावती दिख रहा है, तो ये तो साफ साफ अब दिख रहा है कि अब जैसे जैसे समय पास आ रहा है और यूपी चुनाव 2027 में है, तो उसको लेकर अब सामाजिक न्याय की लड़ाई, और कल राहुल गांधी ने वहां पर सामाजिक न्याय सम्मेलन भी किया जो लखनऊ में। आपको लग रहा है कि कांग्रेस वाकई में जो सामाजिक न्याय की राजनीति के जरिए यूपी में खासकर अपने पैर जमा पाएगी?
देखिए 2000 जैसे कहा कि 24 जो है और 27 में बहुत फ़र्क है। 27 में जो है ये यूपी की असेंबली का चुनाव है, जहाँ कांग्रेस जो है वो बहुत सालों से बाहर रही है पावर के, और उनका जो पार्टी का स्ट्रक्चर है वो बेहद कमज़ोर है। और ये दिल्ली के लीडरान आ करके और यहाँ भाषण दे के जाएँ, उससे जो है चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए हवा बांधी जा सकती है कुछ हद तक। अब जो ये पीडीए का प्लेटफॉर्म है, इस पे समाजवादी और कांग्रेस साथ में मिलके अगर लड़ें तो काफ़ी जीत की संभावना बनती है। लेकिन अकेले कांग्रेस जो है वो उसका तो अभी नहीं दिखता है कोई चांस, क्योंकि उनकी पार्टी वाकई कमज़ोर है। उनके पास जैसे उन्होंने 2000 इसमें जो पिछला था 2022 का इलेक्शन में उन्होंने महिलाओं को 33% सीटें दी। यहाँ तक कि उनको महिलाएं नहीं मिल रही थी। उन्होंने एज अ पॉलिसी डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन उस नंबर की महिलाएं उन्हें नहीं मिल रही थी। बिल्कुल इधर से उधर से वो ढूंढ रहे थे, और कितनी महिलाएं जिनको कि उन्होंने नामित किया उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं। तो ये है कि पार्टी जमीन पे भी रहना चाहिए, बूथ पे भी विजिबल रहनी चाहिए। इलेक्शन में तभी जो है कुछ कहा जा सकता है। तो एजेंडा उनका, अगर पीडीए के एजेंडा से आगे लोग बढ़ते हैं और जो है कि इसी को उठाते हैं और सब कुछ सही करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल बुक, लेकिन फिर भी जो है इनकी पार्टी बेहद कमज़ोर है। आज तक जो है उनका कोई स्टेट प्रेसिडेंट अभी तक बहुत मजबूत नहीं है। जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी बीजेपी से ही इन्होंने लिया हुआ है। इनके होम ग्रोन नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल नेता इनके पास है नहीं। तो इस उसमें जो है अकेले असेंबली का इलेक्शन लड़ना हमें तो मुमकिन नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा उस पर ज़्यादा कामयाबी की उम्मीद नहीं दिखती है। नहीं, लेकिन जो पूरा वोट बैंक है शायरा जी, वो अब आपको क्या लग रहा है कि क्या वो बटा नहीं? जो राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई ये 15 बनाम 85 वाली लड़ाई है, 50% भी बीजेपी ने उसको इस तरीके से बांट दिया है। तो अब सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए कि सपा और कांग्रेस दोनों एक साथ आते हैं, अभी तो खैर बहुत जल्दी है कि भाई अलायंस में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन काफी हद तक लग रहा है कि लड़ेंगे शायद। तो लड़ेंगे तो ये जो पूरा वोट बैंक है, ये किस तरीके से आपको लगता है कि बटेगा कांग्रेस और सपा के बीच में? और फिर मायावती भी है, मायावती भी वोट काटने का काम करेंगी, जो हर चुनाव में दिखता है कि वो बड़े स्ट्रैटेजिकली इस तरीके की चाल चलती हैं कि ऑपोजिशन का ही वोट कट जाता है और शी एंड्स अप बेनिफिटिंग बीजेपी। जी नहीं, शायद वो तो देखा गया है। अगर कांग्रेस और सपा साथ में लड़ती है तो वो उनको अभी ही जो है उसकी शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत वक्त नहीं है। बिहार वाला हाल नहीं होना चाहिए कि आखिरी वक्त पे जो है वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन पाई और उसके वजह से बहुत फ्रेंडली फाइट्स हुई और उसमें नुकसान हुआ। ये सब जो है उससे वो क्या होता है कि एक जो परसेप्शन बन जाता है कि देयर सम मिसअंडरस्टैंडिंग या उस तरह की जो है सहमति नहीं है पार्टनर्स में। वो परसेप्शन बाहर जब आता है तो फिर उसके ऊपर बहुत लोगों की जो है फेथ नहीं रहता है। फिर दे लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव विच इज सॉलिड, क्योंकि जो है बार बार इलेक्शन भी नहीं सही होता है। तो लोग जो है वो खाली जो है आप इकट्ठे एक स्टेज पे आ जाए और बहुत अच्छी मीटिंग्स कर लें, बहुत भीड़ जुट जाए, जो बिहार में शुरुआती दौर में दिखा, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो पाया, क्योंकि बाद में उसका जो फॉलो अप होना था, उसका जो जिस तरह से सीट शेयरिंग होनी थी या जो आगे कैंपेन प्लानिंग होनी थी, वो सब जो है वो नहीं हो पाया, और उसका जो नतीजा जो है वो भुगतना पड़ा। तो वो जो है अगर अगर ये एजेंडा जो है पीडीए का एजेंडा, जो कि बहुत रेलेवेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो लड़ाई है उसको संभाल के रखने की जो लड़ाई है, और जो पूरा एक यूपी में जो पूरा माहौल
जो बना है हेट्रेड का, और जो बुलडोजर की पॉलिटिक्स है, और जो लगातार 24 के बाद से जो घटनाएं हो रही हैं डिवाइड करने की समुदाय को, वो चाहे वो संभल में हो, चाहे वो बनारस में हो, जगह जगह अगर ये सारे मुद्दे, और अभी जो महंगाई का, और ये जो फॉरेन पॉलिसी का, और जो ये सारे अगर उसको कोरिलेट करके एक बहुत व्यापक सा एक कैंपेन, एक व्यापक सा विजन बनाया जाए, तो बहुत मुमकिन है कि एक वास्ट सेक्शन को अपील करें, सिर्फ कास्ट बेसिस पे नहीं, एक जो फ्लोटिंग भी जो है, जो एक रैशनल जो एक वोटर है, उसको भी अपील करें। हाँ, और ये सही बात है कि मायावती की पार्टी, मायावती ने जहाँ पहुंचा दी है, वो आज कंप्लीटली यूपी से इरेलेवेंट हो गई है। उसका कोई भी रेलेवेंस, जिस मुद्दे के और जिस सोच को लेके वो बनी थी, आज ना मायावती उस मुद्दे को लेके खड़ी हैं, ना उस सोच को लेके खड़ी हैं। एक समय था जब मायावती कहती थी कि डायनेस्टी के हम बहुत खिलाफ हैं, और मेरा कोई परिवार नहीं है, मैंने अपने परिवार को गिव अप कर दिया, काशीराम ने अपने परिवार को छोड़ दिया, और आज जो है वो अपने भतीजे के अलावा उनको कोई नजर नहीं आता है। एक बार उसको निकाला, फिर उसको लेके आई, तो कहाँ है वो मायावती जो जिसको काशीराम ने नर्चर किया था, जिनको उन्होंने ग्रूम किया था, वो मायावती तो ये दिखती नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, अंत में मनीष क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि खाली ये एक डिमांड जो राहुल गांधी ने कही कि भाई हम प्रस्ताव रखेंगे संसद में, क्या ये कुछ बिहार जैसी स्क्रिप्ट लग रही है? आपको याद होगा बिहार के जब 2024 के चुनाव थे, कर्पूरी ठाकुर को उस समय भारत रत्न देने की बात कही थी, और उसी आधार पर नीतीश कुमार ने अपना पाला भी बदल लिया था, और अब यूपी के समय में अब काशी राम को अब भारत रत्न देने की बात आ रही है। आपको लगता है कि ये इस मांग को अगर मान लीजिए पूरा भी कर देती है सरकार, या फिर क्यों करेगी सरकार, वो भी बात है कि तो इसका असर आप क्या देखते हैं दलित वोट बैंक की? क्या दलित सारे एकजुट होकर और एसपी और कांग्रेस को वोट देने लगेंगे, या फिर बीजेपी कोई काउंटर चाल भी चल सकती है इस पर? नहीं, देखिए, एक सिंबॉलिक सोशल जस्टिस तो बीजेपी लगातार कर ही रही है। अभी उसने प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया, उनकी क्षमता है वो मंत्रिमंडल में भी रख देंगे, वो कोई इस तरह का उप मुख्यमंत्री भी उस तरह का एक बना देंगे। जो सिंबलिज्म तो वो कर ही सकते हैं। अगर सपा और कांग्रेस भी सिंबलिज्म में ही रह जाएंगे तो फिर तो बड़ी लकीर नहीं खींच पाएंगे। मतलब आप इसको समझिए कि जात जनगणना का सवाल वो खुद भी लेकर के आ गए हैं, यूजीसी का सवाल वो खुद भी लेके आ गए हैं। मैं लेकिन देख रहा हूँ कि उस पर उल्टा कांग्रेस ढुलमुल रुख लिए हुए है, उस पर सपा ढुलमुल रुख लिए हुए। अभी जो यूजीसी वाला आया है उस पे सपा का जो बयान था, तो एक तरह से वो एक A to Z वाली जो राजनीति है, फिर से उसकी तरफ थोड़ी शिफ्टिंग है। मैं ये देख पा रहा हूँ, कांग्रेस का भी और इनका भी बहुत सिंबॉलिक ढंग से चीजों को रख रहे हैं। भारत रत्न देना एक सिंबोलिज्म है। अभी मान लीजिए सोसाइटी की जो जो सोशल लोकेशन वाली जो सोसाइटी है, वो जो हर मोर्चे पर उसको पीछे कर दिया गया है, वो जो राजनीति के मोर्चे पे, अर्थनीति के मोर्चे पे, रोजगार के मोर्चे पे, शिक्षा के मोर्चे पे, उस मोर्चे पे आपके पास क्या प्लान है, ये अगर आप नहीं लेके आते। अन्यथा ये समय तो बड़ा मुफीद है, क्योंकि अभी बीजेपी लगातार 24 के बाद से अभी खड़ा नहीं हो पाई है। 24 के बाद से उसका सामाजिक लोकेशन वाला जो झटका लगा था वो अभी बरकरार है। वो गाहे बगाहे जो घटनाएं ऐसी हो रही है। दूसरा उसका मैं देख रहा हूँ कि वो मोदी ब्रांड है, वो भी थोड़ा अभी लगातार डाउन ही हो रहा है। तीसरा आप देखिए कि जो राष्ट्रवाद वाला जो एक उसका सवाल था, उसको आप देख ही रहे हैं क्या हालत है अभी। ट्रम्प साहब क्या क्या हाल करके रख दिए हैं उसका। तो बीजेपी तो उत्तर प्रदेश में फंसी हुई है, मतलब वो अभी उभरने की कोशिश कर रही है। उससे दोनों ही मोर्चों पर उसको जूझना पड़ रहा है। रिलीजियस लोकेशन से भी उस पर अटैक हो रहे हैं और सोशल जस्टिस वाले एंगल से भी अटैक हो रहे हैं। सवाल भी सपा और कांग्रेस का है। जो सही कह रहे थे आप, जो है कि बिहार में वो जो वहां भी प्रतीकात्मक हो गया ना। जो पार्टी सत्ता में रहती है वो ठीक चुनाव के समय भी अगर कुछ लाएगी तो उसको लागू करने की स्थिति उसके पास रहती है। लेकिन विपक्ष का काम होता है कि 1-1.5 साल उसमें प्रैक्टिस करे। जो चुनाव उसको एजेंडा है, जिस चुनाव में जब बढ़ना है उसके 1 साल पहले उसके पास उसका मोर्चा, उसके आपस की अंडरस्टैंडिंग ऊपर से लेकर नीचे तक, उसके मुद्दे क्लियर हो जाने चाहिए, उसके ऐलान बहुत क्लियर हो जाने चाहिए, और उसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान में उतरना चाहिए। तो सामाजिक न्याय के मोर्चे पे कोई आप क्या बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं,
उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उसकी कोई तस्वीर हम लोगों के पास नहीं है। सार्वजनिक जीवन में अभी हम लोगों के पास कोई तस्वीर कांग्रेस की तरफ से कोई खाका पेश किया गया है क्या? कोई सपा की तरफ से खाका पेश किया है? केवल पीडीए बोलना एक सिंबॉलिक बात है, कांसीराम जी को भारत रत्न दे देना एक सिंबॉलिक बात है। आप एक क्या आपके पास एक कोई एक चार्टर आप ले करके आते और एक साल उसमें प्रैक्टिस करते। अब आप देखिए ना ये लोग क्या करते हैं, उनके साथ संकट क्या है कि अभी चुनाव से पहले अभी सपा और कांग्रेस में चुनाव होगा। मतलब आप समझिए पहले किसको कितना सीट चाहिए। बिहार में आपने देखा क्या हार बना के रख दिया। मतलब जो एक टेम्पो बना था, जिसको मैडम कह रही है बार बार, वो एक टेम्पो बना था, 2 महीना राहुल गांधी वहां से गायब हो गए, आए ही नहीं बिहार में। और इसी पे लड़ाई चलती रही कि उनको मुख्यमंत्री घोषित किया जाए कि ना किया जाए, उनको राजद का मुख्यमंत्री घोषित किया जाए कि ना किया जाए। अंत में जाकर के किसी तरह समझौता होगा। और आप देखिए कि उस समय ये अति पिछड़ों के लिए कुछ 10 प्लान लेके आई थी कांग्रेस, ठीक चुनाव के वक्त। तो पूरा एक जो समय है उन्होंने गवाया। आज के दौर में अगर उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है, आगे ले जानी है, 24 को 27 बनाना है, तो नो डाउट बीजेपी तो घिरी हुई है। सवाल यहां सपा और कांग्रेस के ऊपर है कि वो आने वाले समय के लिए उसके पास क्या प्लान है, किस बड़े अभियान में उतर रही है, ये सवाल अभी बाकी है। इसलिए 24 को आसानी से 27 अभी न समझा जाए, 27 की तैयारी भी दिखनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शायरा जी, मनीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।